Define the distance of closest approach. An alpha particle of kinetic energy K is bombarded on a thin gold foil. The distance of closest approach is R. What will be the distance of closest approach for an alpha particle of double the kinetic energy? ओके तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, तो डिफाइन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? जनरली इसको डी से इंडिकेट किया जाता है या फिर आर से भी आप इंडिकेट कर सकते हो. ओके, नो इश्यूज. तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? सो फिगर वाइज पहले समझ लेते हैं. लेट दिस बी द गोल्ड न्यूक्लियस. इसको मान लेते हैं कि ये गोल्ड न्यूक्लियस है. ये राइट हैंड साइड में ये वाला ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो गोल्ड न्यूक्लियस का सेंटर यहाँ पे है. ठीक है, और यू कैन कॉल दिस वन इज टारगेट न्यूक्लियस, जो कि गोल्ड से बना हुआ है. एंड लेट दिस विद अल्फा पार्टिकल. एक सिंगल अल्फा पार्टिकल हम लोग लेंगे. ठीक है, विच विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है, सेंटर की तरफ ये मूव कर रहा होगा, उसी को ही लेंगे, कोई दूसरा इधर उधर नहीं होगा. ठीक है, सो विल बी मूव टेकिंग द अल्फा पार्टिकल विच विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, द सेंट्रल लाइन इसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली. तो ये जो अल्फा पार्टिकल जब सेंटर की तरफ यहाँ पे मूव करेगा तो क्या होगा उस समय? तो ये ऐसे स्ट्रेट जाएगा और फिर क्या होगा, न्यूक्लियस के जस्ट पास पहुंचेगा और फिर वहाँ पर रेस्ट में आ जाएगा. हियर इट विल बी एट रेस्ट. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? अगेन इट विल कम बैक. ये फिर यू टर्न लेके ऐसे पीछे आएगा. ठीक है, so that means here what will happen, this alpha particle will go straight towards the nucleus. ठीक है, और फिर यहाँ पे रेस्ट में, here it will be at rest at this position. ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर वो रिटर्न करेगा, यू टर्न आएगा. ठीक है, सो ये जो अल्फा पार्टिकल कैसे क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. ठीक है, तो इसका चार्ज कितना होता है? +2e. एंड ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो अगेन पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका चार्ज कितना होगा? +ZE, डिपेंडिंग अपॉन द मतलब कितना इसका एटॉमिक नंबर है. जो भी न्यूक्लियस यहाँ पे लिया गया गोल्ड का, जैसे कि एटॉमिक नंबर यहाँ पे होता है Z = 79. ओके, सो एज बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, फाइनली रिपल्शन विल बी देयर एंड फॉर ए मोमेंट इट विल बी एट रेस्ट एंड अगेन इट विल कम बैक. तो इसका मतलब इनिशियली इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, इसके पास बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी था, और फाइनली जब वो रेस्ट में आएगा ऑल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे आता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब अगर हम लेंगे यहाँ पे दिस वन, ये यहाँ से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस. ओके, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर एक्चुअली क्या होता है? द एंटायर काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. सो इसी को हम डेफिनेशन वाइज यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया. सो एट डिस्टेंस ऑफ closest approach or you can say the distance at which, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके फाइन, इसको थोड़ा we can erase this one. The distance you can write it in simple way, थोड़ा सिंपल मैनर में इसको हम लिख लेंगे. ठीक है, the distance from the distance from the nucleus, जो कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. द डिस्टेंस, न्यूक्लियस बोला जाना मतलब सेंटर से ही लेना है. ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एट विच द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल will be
कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। द डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इज बॉम्बार्डेड ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल। ओके फाइन, यही तो होता है अल्फा पार्टिकल जिसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज के। ओके, इज बॉम्बार्डेड टुवर्ड्स द गोल्ड फॉइल। द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज आर। यहाँ पे बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को आर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डी लिख लिया हमने, तो इट शुड बी आर। विल बी राइटिंग दिस वन एज आर। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल डबल द काइनेटिक एनर्जी। अभी जो अल्फा पार्टिकल एक्चुअली होता है उसका काइनेटिक एनर्जी के लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी को अगर हम डबल कर देंगे, 2k करेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, कितना चेंजेस आएगा, ठीक है। अगर अल्फा पार्टिकल को के एनर्जी से इंसिडेंट किया जा रहा है, तो अगर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर आ रहा है, तो ये के का वैल्यू अगर 2k करेंगे तो आर का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा गया है, ठीक है। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। सो मैथमेटिकली हमें प्रूव करना है, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो फॉर्मूला होगा, इट विल बी 2z² अपॉन 4πε0 k, where k stands for kinetic energy. Okay, so this is the distance of closest approach when the kinetic energy of alpha particle is k. But the new distance of closest approach when the kinetic energy is 2k, तो 2k जब हो जाएगा तो it will be 2z² divided by 4πε0 न्यू काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि k प्राइम, एंड k प्राइम का वैल्यू कितना है, दैट इट बी 2k डबल ऑफ इनिशियल। तो इन दोनों का रेशियो ले जाएंगे अभी, तो रेशियो लेंगे तो 2z², दिस 2 विल गेट कैंसिल आउट, देन 4πε0 विल गेट कैंसिल आउट, तो रहा कितना, सो यू कैन राइट दिस वन एज r अपॉन r प्राइम विल बी इक्वल टू k प्राइम अपॉन k, बट k प्राइम का वैल्यू कितना है, 2k अपॉन k, तो k विल गेट कैंसिल आउट, so how much we are getting, we are getting r prime, or you can say if you will be doing क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे यहाँ पे, दैट मीन्स r अपॉन r प्राइम हमें मिल रहा है 2:1, तो यहाँ पे r इक्वल टू 2r प्राइम। ओके, दैट मीन्स r प्राइम विल बी इक्वल टू r/2। ओके, तो न्यू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना आ रहा है, हाफ ऑफ द इनिशियल। दैट मीन्स इफ k becomes new, if kinetic energy of the incident alpha particle becomes double, then the distance of closest approach will become half। अगर ये डबल हुआ तो ये आधा हो जाएगा, ये उसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन में।